अस्सलाम वालेकुम या इस्लाम मदद। वेलकम बैक टू माई चैनल शाह नजफ़ वाले एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। आज का हमारा व्लॉग कैमरे के पीछे से नहीं बल्कि कैमरे के आगे से रिकॉर्ड हो रहा है। शायद ये पहली और आखिरी दफ़ा है कि हमारा जो व्लॉग है वो यूं कैमरे के आगे से आके रिकॉर्ड हो रहा है। इस बार हमारा वॉइस ओवर नहीं बल्कि फेस ओवर हो रहा है। आज का व्लॉग कुछ पुरानी यादों के साथ शुरू करूँगी मैं। हर जुमेरात को यानी शब जुमा को तमाम फरिश्ते रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आते हैं, उनको शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी वजह से हमारा दीन इस्लाम बचा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन फरिश्तों के हमरा रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर आते हैं, उनको शुक्रिया अदा करने कि आपकी कुर्बानियों की वजह से हमारा दीन इस्लाम बचा। और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम फरिश्तों के शाम जाते हैं रोज़ा बीबी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पर, उनका शुक्रिया अदा करने कि आपकी चादर ने हमारा इस्लाम बचा दिया। हर कोई जानता है कि वाक़या करबला के बाद तमाम मुसाफिरों को शाम लेके जाया गया। जितनी उन पर मुसीबतें आईं, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा थी जो सिर्फ़ उस वक्त थी औलाद अली में से। बीबी उम्मे कुलसूम भी थी, लेकिन तमाम बीबियाँ मुसीबत में थीं। वाहिद इमाम थे मौला इमाम सज्जाद। दरबार यजीद में इमाम सज्जाद को कत्ल करने का हुक्म आ गया था, लेकिन बीबी मौला के आगे आ गई और इमामत बचाई। बीबी ने दरबार यजीद में वो खुतबे दिए जिसने मजबूर कर दिया लोगों को ये सोचने पर कि ये बागी नहीं है। बीबी बेशक फातिहा शाम है। तो बात कुछ इस तरह है कि मेरी पैदाइश में भी थोड़ा वक्त था, तो मेरे वालिद साहब पहली दफ़ा ज़ियारत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के लिए शाम गए। उनके मुताबिक मेरी पैदाइश से कबल ही उन्होंने वापस आ जाना था, लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए कि जब मैं यहाँ पर पैदा हुई तो मेरे बाबा शाम में थे और वहाँ पर उन्होंने मेरे लिए दुआ की थी। बस सिलसिला कुछ ऐसे हुआ कि मैंने हमेशा से सोचा था कि मैं जब भी ज़ियारत करूँगी तो करबला जाऊँगी, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर, मौला गाज़ी शहनशाह के रोज़े पर 72 शहदा को सलाम दूँगी। लेकिन बस कुछ ऐसा मौजज़ा हुआ कि मेरी एक दोस्त नहीं, मेरी बहन है समझ लें आप, वो शाम जा रही थी। तो मैंने भी मम्मा से बोला, कहानी थोड़ी सी लंबी है, जाना हम सब ने था, बस अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि नहीं जा सके। हालात कुछ ऐसे हो गए, वो लोग जा रहे थे, उनके वीज़े लग के आ गए थे, नहीं तो वो भी नहीं जा रहे थे। उसने जब मुझे बताया तो मैंने भी मम्मा से शेयर किया कि वो लोग जा रहे हैं। तो उनके जाने में 4-5 दिन रह गए थे। मामा ने मेरा दिल रखने के लिए वीज़ा, मेरा पासपोर्ट की पिक्चर भेज दी उन लोगों को, क्योंकि 5-6 दिन रह गए थे, ना मुझे वीज़ा मिलता ना मेरी टिकट्स होती। लेकिन बस कोई था जो मुझे वहाँ से बुला रहा था। 1 रुपया नहीं हमने जमा करवाया, मेरा वीज़ा और मेरी टिकट आ गई। बस मुझे बुलावा आया, सोचा नहीं था कभी कि मैं शाम जाऊँगी। आज भी वो ख्वाब है कि मैं हुआ ही हूँ। मेरे बाबा अल्हम्दुलिल्लाह शाम के ज़वार हैं, मेरी मम्मा ज़वार हैं शाम की, मेरा भाई शाम का ज़वार है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपनी जवानी में शाम की ज़ियारत की है। कहते हैं कि लोग रोद हो के मौला अब्बास से इल्तिजा कर लेते हैं, करबला चले जाते हैं, शाम हो जाता है, इसकी बीबी मोहर लगाती हैं। इस सदी में शाम के वीज़े बाज़-औक़ात बंद ही रहे हैं, मुख्तलिफ़ वजहों के मुख्तलिफ़ वजह से जंगें हो जाती हैं। बस हम ऐसे बदकिस्मत ज़ाहिर हैं कि शाम के वीज़े कम ही मिलते हैं, अक्सर बंद ही होता है। लेकिन ऐसा करम हुआ बीबी का, बस सोचा नहीं था और बीबी ने बुला लिया, बहुत छोटी एज में बुला लिया। जब से मैं शाम से होके आई थी तो मेरी
एक ख्वाहिश थी कि मैं ताज बनवाऊँ। आपको पता है हमारी इमाम बारगाह में 3 मजालिस होती हैं। 13 सफ़र को बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की, 3 जमातुल सानी को बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की और 15 रजब को बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की। जो ताबूत हम बरामद करवाते हैं, तो ये सारा कुछ मिलके ही होता है। नानो हैं, अर्श की मम्मा हैं, मिसम की मम्मा हैं, हम मिलके ही सारा कुछ होता है। तो इस बार भी मिलकर ही हो रहा है। तो ये जो मेरी एक ख्वाहिश थी जब से मैं शाम से आई थी, 2023 में मैं गई थी शाम। ये ख्वाहिश थी कि मैं एक ताज बनवाऊँ जो हम बीबी ज़ैनब के ताबूत के ऊपर नस्ब करें। वो ख्वाहिश थी, लेकिन अब जाकर पूरी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो हमारी इमाम बारगाह में किलो किलो के हिसाब से सोने चांदी की ज़ियारात हैं, लेकिन एक मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी तरफ़ से भी कुछ हो जो कि बीबी को हम दे सकें, बीबी के ताबूत पे लगा सकें। तो जितनी ज़ियारात चांदी की, सोने की, शबी बनी है हमारे पास, उनके मुकाबले में बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसके पीछे बहुत सालों की ख्वाहिश है। जी, हमने एक ताज बनवाया। ताज मुख्तलिफ़ हमारी जो इमाम बारगाह में होते हैं वो और शेप्स के होते हैं, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश थी कि जैसे एक प्रिंसेस का क्राउन होता है वैसा क्राउन हम बनवाएं। तो एक रेलिवेंट पिक्चर मैंने रखी हुई थी, वो हम लोग लेकर गए ज्वेलर के पास, साथ अपनी चांदी लेकर गए खालिस के, बिल्कुल भी 1% भी आपने इसमें कोई खोट नहीं डालना, कोई नकली चीज़ नहीं डालनी, थोड़ी हो लेकिन प्योर हो। तो हम अपनी खुद की लेकर गए चांदी, वहाँ पे जाके हमने दिखाया ज्वेलर को, क्योंकि ऐसी चीज़ थी जो मैंने, शायद मैं गलत हूँ, शायद और भी कहीं पे हो, लेकिन चांदी की ये चीज़ मैंने पहले कभी नहीं देखी। मुख्तलिफ ये स्टोन्स की मैंने बनी हुई देखी हुई है, नकली मैंने देखी हुई है, लेकिन इसकी सिल्वर की मैंने कभी नहीं देखी। तो ये था कि उसको समझाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मुझे बिल्कुल सेम टू सेम चाहिए था। तो हम उसके पास गए, काफ़ी हमारे चक्कर लगे, कभी स्टोन्स का इशू हो जाता था, कभी डिज़ाइन नहीं समझ आता था, खुद उसको मतलब डिज़ाइन बताते थे, खुद सारा कुछ एग्जीक्यूट करते थे। ये हमने बनवाया। फिर हम लोगों को ताज हमने दे दिया था, फिर हम लोगों को अब इसके लिए एक बॉक्स बनवाना था, जिस बॉक्स के अंदर इसको रखना था, क्योंकि ये एक ही दिन, जिस दिन बरामदगी हुआ करेगी उसी दिन ही बीबी का ताबूत पे नस्ब किया जाएगा, उसके बाद उसको संभाल के रखना था। तो ये थोड़ा सा नाजुक था, तो इस वजह से सोचा हुआ था मैंने कि एक एक्रेलिक बॉक्स बनवाऊँ बहुत प्यारा सा, इसके अंदर ये पड़ा रहे, और जब शहादत होगी बीबी की, मजलिस होगी, तो इसको निकाल लिया करेंगे। तो मैंने सोचा था एक्रेलिक बॉक्स बनवाने ना, तो वो मुझे शाहीवाल में ऐसे कोई शॉप मिल नहीं रही थी, ऑनलाइन मिल जाते हैं, लेकिन मुझे कोई इतना कंफर्म पता नहीं था कहाँ किस पेज से ऑर्डर करूँ, क्योंकि मैंने पहले किया नहीं। तो मैंने कहा मेरे साथ कोई स्कैम ना हो जाए, फिर साइज़ का इशू होता है, और फिर डर भी होता है कि डिलीवरी के टाइम टूट ना जाए। तो फिर मतलब फाइनली एक शॉप मिली, मैं और मामा गए वहाँ पे, हमने एक्रेलिक का ये बॉक्स बनवाया। बॉक्स के ऊपर हमने गोल्डन कलर का सलाम या फातिह शाम लिखवाया, और ये वाला बॉक्स, इसके जो अंदर, इसके फिर साइड्स पे वो लगे हुए थे, इसके जो ऊपर पेपर लगा हुआ था, ये पेपर मैंने नहीं उतारा क्योंकि ये बॉक्स मेरे पास काफ़ी पहले आ गया था। मैंने कहा था इसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स लगेंगे, ये ख़राब ना हो जाए ना। तो फिर वो हमने उतारे, इसके अंदर रेड कुशन सिलाई किया, जिस कुशन के ऊपर ताज हमने रखना था और रखा हुआ है। तो ये कुशन मम्मा ने सिलाई किया, इसके ऊपर हमने ताज रखा है। जैसे कि आप लोगों को पता है बीबी सकीना की मजलिस होती है, उसमें हम लोग ये वाला बॉक्स तकसीम करते हैं। इसके अंदर ये गुथली होती है जिसमें दूर होते हैं बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के। ये बॉक्स मेरे पास इसलिए पड़ा हुआ है
क्योंकि ये मैं हर साल अपना बॉक्स करबला भेजती हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा पर, उनकी बेटी की तरफ से। ये मैं खुद नहीं रखती, तो इस बार ये रह गया है। इंशाल्लाह जल्दी ये जाएगा करबला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रोज़ा मुबारक पे जाएगा। उसके बाद ये होता है रुमाल, बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की मजलिस पे तकसीम होता है रुमाल ज़हरा, ये तकसीम करते हैं। और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की मजलिस पे चादरें तकसीम होती हैं। तो इस बार मैंने सोचा था कि ना सिंपल चादरें नहीं, कुछ ना कुछ इसमें ऐड होना चाहिए, क्योंकि जब से मजालिस शुरू हुई हैं तब से 15 से 20 साल हो गए हैं। इमाम बारगाह शाह नजफ़ में 3 मजलिसें होती हैं, तो तब से सिर्फ चादरें ही तकसीम होती हैं। तो मैंने सोचा था इस बार कुछ, मतलब सोचा काफ़ी टाइम से हुआ था, लेकिन एक आइडिया नहीं एग्जीक्यूट होता ना। तो इस बार ऐसे मुझे बस बैठे बैठे ख्याल आया और मैंने पिंटरेस्ट से ये 4 एलिमेंट पिक्चर्स ली। इन पिक्चर्स के ऊपर मैंने नोहे के अशार थे वो 4-4 की सतरें लिखी खुद। फिर मैं शॉप पे गई, उसको प्रिंट करवाया। फिर प्रिंट करवाई तो ये पहले जो प्रिंट करवाई जिस पेपर पे, वो थोड़ी सी क्वालिटी ना ख़राब थी, मतलब ना थोड़ी सी लो क्वालिटी थी। फिर ज़रा अच्छी क्वालिटी वाले पेपर पे करवाई तो वो बहुत अच्छी बन के आई। तो फिर ये हमने चादरों के अंदर पैक की, पैक करके ये चादरें हमने रख दी और नानों के घर पे पड़ी हुई हैं चादरें। और प्रिंट करवा के हम घर आए, चादरें हमने पैक करनी थी। चादरों में मैं, मामा, नानो, अर्श की मामा, हमना, मिसम की मामा, नादिली, हम सब ने ये पिक्चर्स को कट किया, क्योंकि 4 मुख्तलिफ पिक्चर्स थी। तो इनको चादरों के अंदर हमने पैक करना था, एक एक को एक एक चादर के अंदर पैक करना था। तो ये जो मैंने, इसके बाद हम लोगों को, आपको पता है कि इनविटेशन कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो कार्ड्स प्रिंट करवाने जाते हैं। कार्ड मेरे पास ही पड़ा है। ये मैंने इस बार सोचा कि सारी क्लिप्स जो है मैं कंबाइन करके लगाऊंगी। तो ये वाला कार्ड प्रिंट हुआ है, ये देखिए अंदर से ये है। ये कार्ड्स हम प्रिंट करवा के लाए, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूट हमने आज किए हैं। आज 11 शब थी, 12 शब आज 11 रजब थी, 12 रजब की शब चढ़ चुकी थी। फिर आपको पता 13 रजब है, विलादत है मौला अली अलैहिस्सलाम की, शेर खुदा की, उसकी भी जश्न होगा इंशाल्लाह इमाम बारगाह में। फिर 15 रजब को शहादत होती है, तो फिर 14 को टाइम नहीं मिलना था, क्योंकि 14 को ताबूत जो है हमने सजाना, इस वजह से। तो फिर आज ही हम जाके तकसीम कर आए हैं, आधे आज कर आए हैं, आधे कल कर आएंगे। तो इसी तरह से यह कैमरे के आगे आके मेरे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहती थी। बेशक मुझे कोई एक देखे, बेशक मुझे कोई 2 लोग देखें, लेकिन मैंने कभी भी फेम के लिए या अर्निंग के लिए तो ये प्लेटफॉर्म नहीं चुना। मैं बस शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी शिया कम्युनिटी में होता क्या है, और हमारी मजालिस कैसे होती हैं, हमारे जश्न कैसे होते हैं, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। इसी मकसद के लिए बनाया था। कुछ मेरी वजह से किसी को कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो ये भी मेरे लिए आदत की बात है। तो ये वीडियो जो है वो मेरा बनाने का मकसद सिर्फ मेरी फीलिंग्स को शेयर करना था कि इंसान एक ख्वाहिश करता है, हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, लेकिन जब पूरी हो जाए तो फिर इंसान बयान नहीं कर सकता कि वो हवाओं में ही होता है। और आपकी ख्वाहिश भी इतनी प्यारी हो और जब वो पूरी हो जाए तो फिर इंसान अल्लाह ताला से शुक्र ही करता रहता है, और अल्लाह ताला से ही कहता है कि अल्लाह ताला आपने हमें इस काबिल समझा कि आपने हमें तौफीक दी। बीबी से उनसियत मेरी कुछ ज़्यादा ही है। वैसे तो तमाम अहले बैत के हम गुलाम इब्ने गुलाम हैं, लेकिन बीबी ज़ैनब से थोड़ी सी ज़्यादा ही उनसियत है, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था और बीबी ने मुझे बुलाया। बीबी के पास से दुआ की थी, बीबी ने फिर करबला भी बुलाया, मशहद भी बुलाया। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं
मुझसे अमीर कोई नहीं है, मुझसे अमीर कोई नहीं है, क्योंकि मैं सबकी ज़वार हूँ और वो छोटी एज में ज़वार हूँ। अल्लाह का शुक्र है, जितना अदा कर सकूँ उतना कम है। तो ये जितनी हमारी माँ बारगाह में शबियें हैं, ज़ियारतें हैं, उनकी निस्बत ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरी तरफ से है। तो आप लोगों को मैं बॉक्स दिखाती हूँ, मेरे पास ही पड़ा है। वैसे तो आप लोगों ने क्लिप्स देख ली हैं, साथ साथ चलते गए हैं, लेकिन मैं आपको बॉक्स दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये बॉक्स है, ऊपर सलाम या फातिह शाम। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने लिखवाना था सलाम या फातिह शाम, लेकिन उन भाई ने ना गलती से फतेह शाम लिख दिया। तो वही बात है ना कि इंसान जैसा सोचता है तो हर चीज़ वैसे तो नहीं होती, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमने तो इतना भी नहीं सोचा था। ये ताज है माशाल्लाह से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अले मोहम्मद। ये थोड़ा सा वीडियो में ऐसे आ रहा है। ये अभी वॉश होकर आए इसलिए इधर है, नहीं तो इसने नानो घर होना था। चादरें भी उधर ही है, नहीं तो मैं आपको दिखाती। ये बॉक्स है, ये कुशन अभी हमने सेट करना है। इसको ग्लू गन से ज़रा नीचे लगाएंगे ताकि ये ताज जो है ना वो प्रॉपर शो हो। ये भी वीडियो मैंने पहले बना लिया, मेरी मम्मा देखेंगी ना तो कहेंगे तुमने पहले सेट क्यों नहीं करवाया, वीडियो क्यों बना ली। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, खैर है। तो बस मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ, मैं आप लोगों को बताऊँ। जब मैं ये सारी चीज़ें कम से कम 1 महीना हो गया मुझे और मामा को काम ये वाला करते करते। तो जब मैं साथ साथ काम होते थे, क्योंकि ज़ाहिर है एक दिन में काम नहीं होता। कभी हम ताज के लिए जाते थे, कभी हम चादरों के लिए गए हैं, कभी हम कार्ड्स के लिए गए हैं, कभी हमने पिक्चर्स प्रिंट करवाई हैं, कभी हमने चादरें पैक की हैं। तो ये मैं क्लिप्स ना साथ साथ बना लेती थी और मैंने सोचा हुआ था कि मैं ये भी बोलूँगी, मैं वो भी बोलूँगी, लेकिन आज मैं कैमरे के आगे आई हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ, नर्वस हो गई हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैं समझाना चाहती थी, जो मैं बताना चाहती थी, वो मैंने बताया है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा। सब पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उन्होंने हमें अहले बैत के मानने वाले घरानों में पैदा किया। अल्लाह ताला ने ज़वार बनाया, अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि हम भी कुछ कर सकें। तो मेरी दुआ है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, मुझ समेत, अल्लाह ताला हमें दोबारा से शाम का ज़वार बनाए, करबला का ज़वार बनाए, नजफ़ का ज़वार बनाए, मशहद का ज़वार बनाए, कुम का ज़वार बनाए, उम्रे की सादत से बख्शें, हज करवाएं, 14 का ज़वार बनाए। इलाही आमीन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, शहादत और मजलिस वाले व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। या अली मदद।